मैं यशवंत कुमार सह आचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा बीकॉम पार्ट फर्स्ट हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम अब तक पूर्व के वीडियो में व्याकरण के अनेक प्रकरण का अध्ययन कर चुके हैं। आप व्याकरण की नीरसता से व्याकुल हो गए होंगे, इसलिए हम हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक पद्य संग्रह की ओर चलते हैं, नीरसता को सरसता में बदलते हैं। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नर हो न निराश करो मन को का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। साथ ही वे अपनी रचना भारत भारती के कारण राष्ट्रकवि के रूप में भी हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हैं, लोकप्रिय हैं। अपनी इस रचना में वे मनुष्य को बिना निराश हुए निरंतर कार्य करने का आह्वान करते हैं। ये रचना पराधीनता काल में लिखी गई थी। इस रचना के माध्यम से कवि भारत की स्वाधीनता, भारत की उन्नति के लिए प्रयत्न करने का आह्वान सभी भारतीयों से अप्रत्यक्ष रूप से करता है। कवि कह रहा है, नर हो न निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो, तुम्हें अपने मन को निराश नहीं करना है, मन में निराशा को स्थान नहीं देना है। क्योंकि मनुष्य युगों से प्रकृति से संघर्ष करता हुआ आज उन्नति के इस युग में आ पहुंचा है। अन्य प्रजातियां जो मनुष्य के साथ ही विकसित हुई थी, वे पीछे छूट गई हैं। मनुष्य अपने विवेक, अपनी भाषा, अपनी संघर्ष क्षमता, अपने सीखने की गुणवत्ता के कारण इस अवसर को, इस स्थिति को उपलब्ध हुआ है। अपने अतीत के संघर्षों का और उन संघर्षों में प्राप्त सफलता का स्मरण कर मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का बड़ा ही प्रेरक आह्वान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इस रचना में कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जब चारों ओर अवसाद और निराशा मनुष्य के मन को घेर रही है, तब इस प्रकार की रचना अत्यंत ही प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सब इसको एक बार सुन भी चुके हैं। हमारे स्मृति पटल पर इस व्याख्या के साथ ये रचना कुंदिती चली जाएगी और हम अर्थ को आत्मसात कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कवि कह रहा है, तुम मनुष्य हो, तुमने आज जो स्थान संसार में प्राप्त किया है वह निरंतर संघर्षों से गुजर कर ही प्राप्त किया है। इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन में निराशा को स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुछ न कुछ कार्य जिससे मनुष्य जाति का कल्याण होता हो, जिससे राष्ट्र और समाज की उन्नति होती हो, जिससे राष्ट्र और समाज आगे बढ़ता हो, ऐसा कोई न कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, न रहो न निराश करो मन को। तुम संसार में रह रहे हो, जब संसार में रह रहे हो तो ऐसा कुछ कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी पहचान बने, संसार में तुम्हारा यश फैले। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, तुम्हें विचार करना चाहिए कि इस संसार में तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। अर्थात हर मनुष्य के जन्म के पीछे कोई न कोई
उद्देश्य है। परमात्मा और प्रकृति कुछ भी निरर्थक सृष्टि नहीं करते। हमें अपने होने का अर्थ, अपने अस्तित्व की सार्थकता तलाश करनी है और उसके माध्यम से अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है, ऐसा आह्वान कवि कर रहा है। समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। मेरा जन्म, ये हमारा जन्म किस लिए हुआ है, मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और जिस दिन हम अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य समझ जाते हैं, उसी क्षण, उसी दिन से हमारा जन्म और जीवन सफल हो जाता है। ये जीवन व्यर्थ होने से बच जाता है। नर हो न निराश करो मन को। हे मनुष्य, अपने अतीत के संघर्षों, उन संघर्षों में प्राप्त सफलता का स्मरण कर मन में निराशा को स्थान मत दो। आशावादी बने रहो और निरंतर संघर्ष करते हुए बाहर और भीतर की प्रकृति पर विजय प्राप्त कर स्वयं भी आगे बढ़ चलो और मानव जाति को भी आगे ले चलो, ऐसा आह्वान कवि कर रहा है। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, संभलो कि सुयोग न जाए चला। हमें संभलना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, जिससे ये जो मानव जीवन रूपी एक उचित अवसर हमको प्राप्त हुआ है, ये अवसर व्यर्थ न हो जाए। अर्थात मानव योनि प्राप्त कर, मानव शरीर प्राप्त करके हमें कुछ न कुछ श्रेष्ठ कार्य अवश्य करना चाहिए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अच्छा उपाय कब व्यर्थ होता है? अर्थात जब हम पूरे मन से प्रयत्न करते हैं तो हमको अवश्य सफलता प्राप्त होती है। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। कवि यहाँ पर भाग्यवादियों की, मायावादियों की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि संसार को सपना मत समझो, संसार यथार्थ है ऐसा मान करके इस संसार में अपना रास्ता स्वयं बनाओ, अपनी पहचान स्वयं बनाओ, अपने होने का प्रमाण दो, अपना अस्तित्व सिद्ध करो और अपनी सार्थकता के माध्यम से राष्ट्र, समाज, मानव जाति का कल्याण करो। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। हमारी सहायता करने के लिए, हमारा सहारा बनने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं और हमें निराशा से मुक्त रहकर, आशावादी रहकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द है अखिलेश्वर। इसमें दो शब्दों के मेल से एक संधि शब्द निर्मित हुआ है, अखिल धन ईश्वर। अ धन ई, लघु अ के साथ दीर्घ ई मिली और ए बना है, यह गुण संधि है। तो हम पढ़ते हुए बीच बीच में व्याकरण से संबंधित कोई जानकारी होगी तो उस जानकारी को भी प्राप्त करते चलेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। हम सब ध्यानपूर्वक इस व्याख्या को सुने और इस अर्थ को अपने वाणी में, विचार में, आचरण में प्रतिध्वनित करें। ये हमें केवल परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं, अपितु जीवन निर्माण के लिए भी इस कविता को कंठस्थ करना है। इस कविता को अपने विचार में, अपनी वाणी में और अपने आचरण में उतारना है। ये कविता हमको जीवन संघर्षों में सदा ही प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस कविता के अगले अंश पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।